जानते हैं कि विश्व में 95% प्रोडक्शन बिहार से ही होता है। हमारी जर्नी शुरू हुई थी 2001 में और लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह, देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। जी हां दोस्तों, और आज विशेष में बात करेंगे दोस्तों मखाना के बारे में। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं सत्यजीत सर, जो कि मखाना किंग के नाम से जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं, क्या बता रहे हैं सर। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज विशेष में मखाना के बारे में। सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये सत्यजीत सिंह सर हैं, जो कि मखाना किंग के नाम से जाने जाते हैं। पिछले विगत कई दशकों से मखाना के विकास के लिए, मखाना की उन्नति के लिए और मखाना के प्रोसेसिंग के लिए इन्होंने कार्य किया है। सत्यजीत सर, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, मखाना का वर्तमान परिदृश्य क्या है सर, किस तरह का रुख दिख रहा है? देखिए, मखाना एक ऐसा क्रॉप है जो कि जैसा आप जानते हैं कि विश्व में 95% प्रोडक्शन बिहार से ही होता है और ये एक एक्वेटिक क्रॉप है। जी, हमारी जर्नी शुरू हुई थी 2001 में और लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं। इसे एक लोकल क्रॉप से, या ये आप कहिए कि पूजा पाठ में उपयोग होने वाले क्रॉप से आज ये ग्लोबल क्रॉप इसको बनाया गया। जी, इसमें बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत स्टेजेस क्रॉस किए गए हैं और आज ये इस बात की खुशी है कि जितनी भी कंपनियों को हम लोग ने सपोर्ट किया मखाना को ग्रो करने के लिए या मखाना को ब्रांडिंग करने के लिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, आज ये पूरी दुनिया में एक हेल्दी फूड के रूप में जाना जाता है, हेल्दी नट के रूप में जाना जाता है। जी, इसमें आयुर्वेदिक गुण भी काफ़ी है जो लोगों को अब सारी जानकारियां हैं। अभी भी लगता है कि मखाना में बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते होंगे कि डिमांड काफ़ी बढ़ गया है। आज करीब 25 से 30 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। हिंदुस्तान में लगभग कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जो आज मखाना के बारे में नहीं जानता। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले जब मैंने बैंगलोर में एक एग्जीबिशन लगाया तो वहाँ के जो कन्नड़ वासी थे वो कहते थे कि ये थर्मोकोल, जी, ये थर्मोकोल टाइप का लगता है। लेकिन आज चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, केरला हो, कहीं भी हो, आज मखाने की एक्सेप्टेबिलिटी लगभग ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी एक हेल्दी ड्राई फ्रूट नट के रूप में एक्सेप्ट हो गई है। लेकिन इसमें जो चैलेंजेस हैं अभी वो प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस। आप जानते हैं कि जब डिमांड बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी उस रूप से होता है। लेकिन जब हम लोग ने शुरू किया था तो ये लगभग 1000-1200 टन होता था। जी, किसानों को 50 से 60 रुपए मिलते थे। आज लगभग किसानों को 750 से 800 रुपए किलो मिल रहे हैं और इसकी प्रोडक्शन क्षमता जो है 28,000 टन के आसपास आई, जो पिछले साल हुई लगभग। जी, अभी भी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इस देश में आलमंड, जिसको कैलिफोर्निया आलमंड कहते हैं, जी, वो हम लोग लगभग 1,25,000 टन साल में इंपोर्ट करते हैं और खा जाते हैं। जी, वॉलनट भी लगभग 70-80 हजार टन करते हैं, पिस्ताचियो करते हैं, काजू लगभग 3 से 4 लाख टन के बीच में कंजम्पशन है सिर्फ इंडिया। जी, इसलिए हमें लगता है कि उस लीड में जाने के लिए अभी इसकी प्रोडक्शन को बहुत जरूरत है बढ़ाना, और इसलिए अभी हम लोग इस साल जो है लगभग 1000 कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं और इसको जो है हम लोग सिस्टम में डाल रहे हैं ताकि लगभग अगले 5 से 7 सालों में इसकी प्रोडक्शन 28,000 टन से बढ़ के कम से कम 2 लाख टन आए एरिया एक्सपेंशन के जरिए। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ बिहार में वाटर ब्लॉक्ड एरिया है, वहाँ ये प्रोडक्शन हो सकता है और पिछले 10-12 साल में ये पैडी फील्ड में भी होने लगा है पूर्णिया कटिहार के इलाका में। हमें लगता है कि अब उस पर ज़्यादा फोकस होने की जरूरत है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। नहीं तो क्या है कि जो डिमांड सप्लाई का गैप है बढ़ेगा और उसके चलते कंज्यूमर को प्राइस पेन होगा। जी, जो अभी आप पिछले 2 साल में देख रहे होंगे कि प्राइस पेन कंज्यूमर को होने लगा है। कंज्यूमर को 1800 से 2000 रुपये किलो मिलने लगा है, जिससे कंज्यूमर को थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। जो मिडिल क्लास कंज्यूमर थे या अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर थे, जो मखाना के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा था,
वो थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है प्राइसिंग के कारण। ये एक चैलेंज है जिसको हम लोग को निपटना है। सर खास करके मखाना बिहार का प्रोडक्ट है और बिहार जो है जिस तरह का स्टेट है आप भी वाकिफ हैं और यहाँ के हर तरह की उन्नति के लिए आप कार्य करते रहते हैं। तो मखाना यहाँ से बाहर भेजना ठीक है, उसके लिए बेनिफिट होगा, सरकार को इनकम होगी, लेकिन मखाना खास करके बिहार वासियों को नसीब न होना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, थोड़ा चैलेंज है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप कोई कमोडिटी ग्लोबल एक्सेप्टेंस में आ जाता है, दुनिया भर के एक्सेप्टेंस में आ जाता है, तो किसानों की आमदनी भी उसी ढंग से बढ़ती। अगर इसके देश और दुनिया के बाजार में नहीं बेचा जाएगा तो ये थोड़ी दिक्कत है किसानों की आमदनी बढ़ाने में। जो 40-50-100 रुपया था उसी रेंज में आ जाएगा। और ऐसे भी किसी राज्य में देखा गया या देश में आप देखिएगा कि जो भी कमोडिटी का ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए थोड़ी समस्या हो जाती है। मखाना से पहले हम लोगों ने लीची में ये देखा गया जी, बिहार में लीची भी एक निश क्रॉप है, लेकिन यहाँ के लोगों को अच्छी क्वालिटी का लीची नहीं मिलता, वो लीची बाहर चला जाता है। तो मखाना के साथ भी मोर और लेस वही हो रहा है। आप किसी जगह देखिएगा, आप जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया आलमंड होता है, कैलिफोर्निया वॉलनट पिस्ताचियो होता है, सारे दुनिया में बाजार है, तो उसके चलते वहाँ भी थोड़ी प्राइसिंग हाई रहती है। ये एक नॉर्मल कमोडिटी ट्रांजैक्शन प्रोसेस है, इसको तो थोड़ा बहुत झेलना होगा। लेकिन जैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जी, जैसे 1000 कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ अगर हम लोग लगभग 1 लाख हेक्टेयर में अगर इसको खेती और बढ़ाते हैं अगले 5 साल में, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस भी कंट्रोल में आएगा। तो मखाना पर क्या कुछ बातें हुई आगे वीडियो 2 में आप देख सकते हैं, सत्यजीत सर ने क्या कुछ कहा मखाना के बारे में। तो दोस्तों आप सुन रहे थे मखाना किंग सत्यजीत सर को। इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।